कि 72 वर्जिन हूरें 135 फुट की होंगी, वो इतनी खूबसूरत होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी कि मतलब उनके चेहरे और उनके उनके गालों से आप अपना शक्ल देख पाइएगा, आईना के सामने नहीं खड़ा होना पड़ेगा। वो छींकेंगी तो चश्मे खुल जाएंगे, वो थूकेंगी तो दूध की नहर बह जाएगी, वो नाक झाड़ेंगी तो शहद की नहर बह जाएगी, ऊपर जन्नत में बच्चे भी होंगे। भाई साहब, भारत को जो लोग भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और भारत के नागरिक को जो लोग भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके सपोर्ट में हमेशा कांग्रेस रही है। जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक अजमल कसब आता रहा, याकूब मेमन जैसे लोग महाराष्ट्र में आराम से सुखी संसार रहते रहे, तब तक पार्लियामेंट पर अटैक होता रहा, जो चाहता था वो होता था। और पाकिस्तान आज भी गाना गाता है। अभी हालिया में बिल्लो रानी बिलावल भुट्टो ने बोला कि कांग्रेस की सरकार में भारत में मुसलमान बहुत अच्छे थे। अभी जैसे हम पाकिस्तानियों की तरह भीख मांग रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूंगी कि अब अच्छे से हैं। पहले वो हालत खराब थी कांग्रेस के जमाने में, कम से कम शाहबाना और सायरा बानो की तरह हमें खून के आंसू तो नहीं रोने पड़ रहे हैं। तो अभी क्या है, पाकिस्तानी तो बहुत गुस्से में। आपको मैं अभी सुन रहा था, कह रहा था कि वो तो नाजिया तो मुस्लिम है ही नहीं। हाँ, और मेरा कहना है कि पाकिस्तान में मर्द ही नहीं है, सब नामर्द है, इसलिए वहां की बेटियां भारत आना चाहती हैं। दिखाना पड़ेगा कि कोई मर्द नहीं है। तो जो कंट्री भारत को नुकसान पहुंचा सकती है, वो सारी कंट्री कांग्रेस से बड़ी अंडरस्टैंडिंग में है कि क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी यहां पर है भारत में। भाई मैं दावा ले सकती हूँ, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की मुझे बात हमेशा याद आती है कि भारत में कभी भी डेमोक्रेसी का क्राइसिस नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 82% से ज्यादा यहाँ सनातनी रहते हैं, और सनातनी मानवता पर भरोसा करते हैं। और अगर मानवता पर भरोसा नहीं करते तो 75-76 साल में सनातनियों और हिंदुओं को जितनी बार काफिर बोला गया है ना, तो उस पर अगर एक्शन लेने जाते तो आज 14% के 14% मुसलमान जो है ना, वो जेल की सलाखों के अंदर होते। और ऐसा कोई फंडा अगर होता ना सनातनियों में, गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे राम वाला फंडा, तो मेरे ख्याल से एक भी मुसलमान भारत में नहीं होता, जितना बर्दाश्त किया है सनातनी। लोकतांत्रिक भारत है, लेकिन स्वतंत्रता का भी इस्तेमाल ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी एक और खबर आ रही है पाकिस्तान से कि कुछ लोग यहाँ पर आए थे और गायब हो गए। यहाँ से वीजा पर आए थे क्रिकेट देखने के लिए, उनका पता नहीं चल रहा। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भीख मांग रहे हो कहीं वीजा ये पाकिस्तान सऊदी अरबिया भी परेशान था, वो भी कह रहा था कि भाई उठा के लेके जाओ, मेरे जेल भर गए हैं, मेरे जो सराय खाने हैं, यतीम खाना है वो भर गया है, सारी मस्जिदों के बाहर बैठ जाते हैं, कितनों को तो उतार दिया गया फ्लाइट से कि भाई उतरो, ये तो जो तुम भीख मांगने के लिए टूरिज्म वीजा पर जाते हो। तो ये जो कुछ, हाँ मैंने भी इस चीज पर इस न्यूज को मैंने देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आसपास की किसी मदरसे या मंदिर में जाकर के भीख मांग रहे होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे होंगे, या फिर किसी रणनीति को या किसी षड्यंत्र को वो लेकर के आए होंगे और अपने आइडेंटिफिकेशन को छुपा करके होंगे। ये दोनों बातें हो सकती है अगर मजाक के अंदाज में लिया जाए, और जो पाकिस्तान के हालात है अगर उस अंदाज में लिया जाए तो ये हो सकता है कि भीख मांग रहे होंगे, आसपास लखनऊ चले गए होंगे या हैदराबाद चले गए होंगे या तेलंगाना चले गए होंगे। अवैसी साहब को भी बुरा लगा होगा कि भाई मेरे परिवार वाले भिखमंगे आए हैं तो मैं अपने गोद में बैठा लूं, मैं अपने घर में बैठा लूं। उनको भी लगा होगा कि मेरे पुश्तों के रिश्तेदार लोग आए हैं, तो ठीक है ये हो सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज को अलर्ट रहना चाहिए कि ये गायब हुए हैं या ये किसी षड्यंत्र को लेकर के आए हैं जो अपने आइडेंटिफिकेशन को हाइड कर रहे हैं। क्योंकि 3 दिन पहले भी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसीज ने 3 मुसलमानों को अरेस्ट किया था जो आतंकवाद से जुड़े हुए थे और पाकिस्तान के थे। तो मुझे लगता है कि इन पर भी ध्यान रखना चाहिए, यानी सीरियस जो है कंसर्न इस पर लेना चाहिए, क्योंकि कई मामला ऐसा ना हो कि वो स्लीपिंग सेल की तरह ही काम करें और भविष्य में बड़ा खतरा हो जाए। मजाक में लेते हैं और वो कटोरा हमारे हाथ में दे जाए अपना कटोरा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने दोनों सूरतें आपको बता दी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो माहौल अब बना है, कई पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि दोनों के बीच बॉर्डर खोले जाने चाहिए, ट्रेड शुरू होने चाहिए और अब दोस्ती करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि दोस्ती करी जाए।
कुत्ते और शेर के बीच में कभी दोस्ती नहीं होती है। बराबरी ये अपने बराबर वालों में होती है, पहली बात। दूसरी बात कि जितने पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, लाखों का घर तो हम अपने अपने टाइम से उनका चला ही रहे हैं, एक दान दक्षिणा तो दे ही रहे हैं। अब बॉर्डर खोल दें, उसके बाद फिर वो अवैसी की तरह खड़े हो जाएंगे कि इसको भी अधिकार दीजिए, इसको भी सब्सिडी दीजिए, इसको भी योजना का हकदार बनाइए, क्योंकि उनकी हुक्मरानी करने के लिए भी तो अवैसी साहब गलत फाड़ने लगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वोटर बढ़ेगा। फिर यहाँ पर बंगाल में हो जाएगा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तरह इनको भी आइडेंटिफिकेशन दीजिए भारत का। तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान की उन चीजों को भूल जाना चाहिए जिसकी वजह से ना जाने कितने साल हिंदुस्तान ने खून के आंसू रोए हैं, कितने साल भारत के लोगों ने खून के आंसू रोए हैं। और अजमल कसब जैसे इंसिडेंट को, 26/11 जैसे इंसिडेंट को अगर भारत के लोग भूल जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि फिर तो भारत में रहने के काबिल हम भी नहीं है, अगर हम भूल जा रहे हैं। नहीं, उनका ये कहना है कि बिजनेस चले, हमारे यहाँ इतनी महंगाई है, हम चाहते हैं कि ट्रेड बढ़े तो हमारी महंगाई भी। नहीं भैया, मैं तो कहूंगी कि आप रहिए, क्योंकि आप इस्लामिक देश में हैं, आपको अल्लाह ही रखेगा, आपको अल्लाह ही चखेगा। हम तो भाई जय सिया राम बोलने वाले लोग हैं, हम तो भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं, हम तो वंदे मातरम बोलने वाले लोग हैं, हम तो इस्लामी कानून को नहीं मानने वाले लोग हैं, हम तो संविधान पे चलने वाले लोग हैं। आप बहुत सूम सलावात वाले, शरिया वाले, कुरान वाले, आपको अल्लाह रखे, आपको अल्लाह चखे। भीख पर जो पाकिस्तान बना है उसमें आप खुश रहिए, मरिए तो भी खुश रहिए, जिए तो भी खुश रहिए, भीख मांगिए तो भी खुश रहिए। हमें कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से, बात एकदम क्रिस्टल और क्लियर है। आप जो 70 हुरों को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, उस पर भी कई लोग नाराज है कि 72 हुरों को लेकर जरूर वो बयान देती है। पाकिस्तान वाले कह रहे थे कि उसको पता नहीं है इस्लाम का। मैं उन तमाम मौलवी मुल्लाओं, अपने भारत के मौलवी मुल्लाओं, कारी उलमा उलूम और साथ में इमाम बुखारी और पाकिस्तान के तमाम मौलवी मुल्ला उलमा उलूम कारी, सबको मैं चैलेंज करती हूँ कि मुझे कुरान का वो पारा, वो सूरह नंबर और वो चैप्टर नंबर मुझे बता दे कि कहां पर 72 वर्जिन हुरों का जिक्र है। मैं माफी मांग लूंगी, इतनी बड़ी बात मैंने कह दी है कि मैं माफी मांग लूंगी। मतलब कुरान में नहीं है 72 हुरों? कहानी है, नहीं, कुरान में है 72 हुरों का अरेंजमेंट होगा, नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, नहीं, ये हदीस में है। अच्छा, ये हदीस में है, जो हदीस स्कॉलर्स लिखते हैं। अब देखिए, मैं आपको बोलूंगी कि भैया थोड़ा बंगाल में आइए ना, थोड़ा चोरी चमारी करेंगे, तो आपको तो लगेगा ना मैं क्यों ताजिया के बात पे आ जाऊं, मैं क्यों चोरी चमारी करूं। तो मैं बोलूंगी ऐसा है कि अगर हम लोग बहुत बड़े चोर हो जाएंगे तो हम लोग टीएमसी में नेता मंत्री बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर यही होता आया है। तो एक लोभ दिया मैंने, एक लालच दिया आपको कि भाई छोटे चोर से बड़े चोर जैसे ही बनेंगे वैसे ही टीएमसी में हम मंत्री बन जाएंगे। तो उसी तरीके से बदन में बम लगा लो, तुम मरोगे, काफिरों को मारोगे तो तुमको 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, तुम हिंदू लड़की को बरगला करके उसको कन्विंस करके तुम शादी करके उसको इस्लाम धर्म कबूल करवाओगे तो तुमको 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, तुम काफिर को मार डालोगे तुमको 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, तुम हिंदू लड़की से शादी करके उससे 50 बच्चा पैदा करवाओगे तो तुमको 72, उसको सबको मुसलमान बनाओगे तो तुमको 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, तुम मंदिर तोड़ोगे तुमको 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। फिर उसका डिस्क्रिप्शन भी है कि 72 वर्जिन हूरें 135 फुट की होंगी, वो इतनी खूबसूरत होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी कि मतलब उनके चेहरे और उनके गालों से आप अपना शक्ल देख पाइएगा, आईना के सामने नहीं खड़ा होना पड़ेगा। वो चीखेंगी तो चश्मे खुल जाएंगे, वो थूकेंगी तो दूध की नहर बह जाएगी, वो नाक झाड़ेंगी तो शहद की नहर बह जाएगी, ऊपर जन्नत में बच्चे भी होंगे। भाई साहब, तूने तो कचरा कर दिया पूरी धरती का, अब जाकर के जन्नत में भी मलिदा और फालूदा फैलाना है। तो जन्नत नहीं, इन मौलवी मुल्लाओं ने जन्नत को चकला और कोठा बना दिया है बेसिकली शब्दों के द्वारा, इंटरप्रिटेशन करके, ताकि लोगों को माइंड वॉश किया जाए। दिस इज कंप्लीटली इल्यूशन, दिस इज कंप्लीटली फेक स्टोरी। जैसे मैं एक और स्टोरी बता देती हूँ जो आपको हमेशा भारत के मौलवी मुल्लाओं के मुंह से मिलेगा कि प्रॉफिट मोहम्मद ने के सर पर एक बुढ़िया कचड़ा फेंकती थी और जब वो बीमार हो गई वो कचड़ा नहीं फेंकी तो वो उनकी तीमारदारी के लिए चले गए। ये तबसरा पूरे 30 पारा अल कुरान के किसी भी पारे में नहीं है, ये झूठ है।
ये फेक है, ये इल्यूजन है। अच्छा, ये भी फिर किसी हदीस में है ये या भी है? हदीस में है, हैं? ये भी हदीस में है। अच्छा। तो मैं जब भी मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठती हूँ तो मैं एक ही चीज पूछती हूँ कि भाई अल्लाह और बंदे के बीच में हमें दलाल की क्या जरूरत है, मुल्ला की क्या जरूरत है। मैं जब मुसल्ला बिछाती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, जब मैं हाथ उठाती हूँ दुआ के लिए, तो मैं तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगती हूँ ना। मैं अपनी दुआ में ये थोड़ी कहती हूँ मुल्ला जी मेरी दुआ अल्लाह तक पहुंचा दीजिए, मैं तो ये दुआ नहीं मांगती हूँ। बिल्कुल, तो बंदों में और अल्लाह खुदा में है, बीच में। हाँ, उसके बीच में दलालों की ब्रोकर को रखूंगी। तो मैं अल्लाह की